अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी सबसे कीमती चीज क्या है, तो तुम क्या कहोगे? पैसा, घर, गाड़ी, सक्सेस? लेकिन असली जवाब है तुम खुद। अगर तुम खुद को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो ये सारी चीजें ज्यादा मायने नहीं रखेंगी। इस ऑडियो बुक में हम उन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। कैसे वे अपनी नॉलेज और स्किल्स में इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। अगर तुम अपने करियर, फाइनेंशियल ग्रोथ और ओवरऑल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, तो यह ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। चाहे तुम स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या कोई भी, अगर तुम खुद को बेस्ट वर्जन बनाना चाहते हो तो खुद में इन्वेस्ट करने की आदत डालनी होगी। तो तैयार हो जाओ खुद को ग्रो करने के लिए। यह ऑडियो बुक तुम्हारी सोच बदल देगी और तुम्हें एक नया नजरिया देगी। इसे पूरा सुनो, लाइफ में अप्लाई करो और खुद को हर दिन बेहतर बनाते जाओ। चैप्टर 1, खुद में इन्वेस्ट करो। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले पैसा आता है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी खरीदो, गोल्ड लो, यही असली इन्वेस्टमेंट है, ऐसा ही सोचते हो ना? लेकिन अगर तुम्हारे पास अभी 10 लाख रुपए आ जाएं, लेकिन तुम्हारे पास कोई स्किल ना हो, कोई नॉलेज ना हो, तो क्या होगा? बहुत जल्दी वो पैसे खत्म हो जाएंगे और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास सही स्किल्स हैं, सही माइंडसेट है और खुद को बेहतर बनाने की आदत है, तो आज भले ही तुम्हारे पास एक भी रुपया ना हो, कल तुम खुद पैसा बना लोगे। असल में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है खुद में इन्वेस्ट करना। अपनी नॉलेज, अपनी हेल्थ, अपनी स्किल्स और अपने माइंडसेट पर काम करना। अगर तुम अपने ऊपर काम करोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन हम में से बहुत लोग इस बारे में सोचते तक नहीं। हमें लगता है कि पैसा कमाने के लिए हमें बाहर देखना पड़ेगा, लेकिन असली सोर्स तो हम खुद हैं। अगर तुम खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारे अंदर पैसा कमाने की काबिलियत आ जाए, तो कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस तुम्हें हिला नहीं सकता। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? खुद को ग्रो करने का डिसीजन लो। अगले चैप्टर्स में हम यही सीखेंगे कि कैसे सही तरीके से खुद में इन्वेस्ट किया जाए और खुद को फ्यूचर के लिए तैयार किया जाए। राहुल की जॉब ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अंदर से वह हमेशा खाली महसूस करता था। हर दिन वही रूटीन, वही काम, वही स्ट्रेस। उसके दोस्त नई स्किल्स सीख रहे थे, बिजनेस आइडियाज पर काम कर रहे थे, लेकिन राहुल बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा हुआ था। एक दिन उसने एक वीडियो देखी जिसने उसकी सोच बदल दी। वीडियो में कहा गया था, अगर तुम खुद में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कोई और भी तुम में इन्वेस्ट नहीं करेगा। यह बात राहुल के दिमाग में बैठ गई। उसने ठान लिया कि अब उसे कुछ बदलना है। उसने पहला कदम उठाया, एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। फिर उसने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना शुरू किया, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डाली और सबसे जरूरी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी लाइफ पूरी बदल गई। उसकी जॉब में प्रमोशन मिला, क्योंकि अब वह अपनी बात अच्छे से रख पाता था। लोग उसकी बातें गौर से सुनने लगे, क्योंकि अब उसमें कॉन्फिडेंस था। उसने खुद की एक अलग पहचान बना ली। अब वह सिर्फ काम करने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति बन चुका था। अब सोचो, अगर राहुल ने खुद में इन्वेस्ट नहीं किया होता, तो क्या ये सब मुमकिन था? हम सब लाइफ में कहीं न कहीं फंसे होते हैं, लेकिन खुद पर काम करने का मौका कभी नहीं गंवाना चाहिए। अगर सच में ग्रो करना है तो सबसे पहले पढ़ाई में इन्वेस्ट करो। लेकिन सिर्फ स्कूल कॉलेज वाली पढ़ाई नहीं, बल्कि वो पढ़ाई जो तुम्हें असल जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करे। अच्छी किताबें पढ़ो, नए कोर्स करो,
नई स्किल्स सीखो, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग, फाइनेंस, पब्लिक स्पीकिंग। कोई नई लैंग्वेज सीखो। और सबसे जरूरी, हेल्थ में इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर हेल्थ सही नहीं तो कुछ भी सही नहीं। याद रखो, पैसा आएगा और जाएगा, लेकिन जो तुम खुद में इन्वेस्ट करोगे वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो आज से ठान लो, हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना है। चैप्टर 2, सही लोगों के साथ रहो। हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमें या तो ऊपर उठा सकता है या पूरी तरह गिरा सकता है, हमारी कंपनी, यानी हमारे आसपास के लोग। तुम चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर तुम गलत लोगों के साथ रहोगे तो वह तुम्हें नीचे खींच ही लेंगे। और अगर तुम सही लोगों के साथ हो तो वह तुम्हें उस लेवल तक ले जाएंगे जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोचो, तुम रोज ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हर वक्त नेगेटिव बातें करते हैं। सुबह से रात तक वही बातें, यार लाइफ खराब चल रही है, कुछ नहीं हो सकता, हमारी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट भी ऐसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर तुम उन लोगों के साथ रहो जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ सीख रहे हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। अगर तुम अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी कंपनी पर ध्यान दो। तुम जिन लोगों के साथ समय बिताते हो वही तुम्हारी सोच, तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारी सफलता तय करते हैं। अगर तुम्हारे आसपास नेगेटिव लोग हैं तो उनका असर तुम पर भी पड़ेगा। इसीलिए हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें मोटिवेट करें, जो तुम्हें कुछ नया सीखने के लिए इंस्पायर करें। सही लोग सिर्फ तुम्हारी लाइफ को बेहतर बनाते हैं, बल्कि तुम्हें भी एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। रघु नाम का एक लड़का था। स्कूल के टाइम पर उसके दोस्त हमेशा उसकी टांग खींचते रहते थे। जब भी वह कुछ नया करने की सोचता तो उसे बोलते, छोड़ यार, तेरा बस का नहीं है, इतनी मेहनत कर भी ली तो क्या ही होगा। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगा और वह भी सोचने लगा कि हाँ, शायद वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर कॉलेज में उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हुई जो खुद को हमेशा इम्प्रूव करने में लगे रहते थे। कोई नई स्किल सीख रहा था, कोई बिजनेस आइडिया पर काम कर रहा था, कोई फिटनेस पर ध्यान दे रहा था। उनकी बातों से उसे भी मोटिवेशन मिलने लगी। उसने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बना ली और अपनी लाइफ पर फोकस करने लगा। कुछ ही महीनों में उसका पूरा माइंडसेट बदल गया और आज वह अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है। इसलिए अगर लाइफ में सच में आगे बढ़ना है तो देखो कि तुम्हारी कंपनी कैसी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ लोग तुम्हें नीचे खींच रहे हैं तो उनसे धीरे धीरे दूर हो जाओ। इसका मतलब यह नहीं कि तुम घमंडी बन जाओ, लेकिन खुद को बचाना भी जरूरी है। उन लोगों को ढूंढो जो तुम्हें इंस्पायर करें, जो तुम्हारी ग्रोथ में मदद करें। आज के जमाने में यह और भी आसान हो गया है। अगर तुम्हारे आसपास सही लोग नहीं हैं तो किताबों, पॉडकास्ट और वीडियोस के जरिए भी तुम ऐसे लोगों से जुड़ सकते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने की एनर्जी दें। चैप्टर 3, लाइफ में डिसिप्लिन लाओ। तुमने कभी गौर किया है कि क्यों कुछ लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं और कुछ हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन जो लोग रोज बिना रुके अपने गोल्स पर काम करते हैं वही लाइफ में आगे जाते हैं। अमित और विकास दो दोस्त थे। दोनों को बिजनेस स्टार्ट करना था। दोनों ने स्टार्ट भी किया, लेकिन कुछ ही महीनों में अमित ने एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया। आज मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू करूंगा, यार अभी टाइम नहीं मिल रहा। वहीं विकास ने रोज थोड़ा थोड़ा करके काम किया, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन उसने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। 1 साल बाद विकास का बिजनेस बढ़ चुका था
और अमित वहीं खड़ा था जहां से उसने शुरू किया था। यही फर्क है डिसिप्लिन और मोटिवेशन में। मोटिवेशन सिर्फ एक चिंगारी है जो कुछ देर जलती है और फिर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, तुम अपना काम करते जाओगे। अगर सच में लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। एकदम से बड़ा चमत्कार नहीं होगा, लेकिन अगर रोज थोड़ा भी इम्प्रूव किया तो साल भर में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आज से ठान लो आलस नहीं, डिसिप्लिन। क्योंकि जो चीज बार बार की जाती है वही तुम्हारी आदत और फिर तुम्हारी पहचान बन जाती है। चैप्टर 4, खुद की वैल्यू समझो। कई बार हम खुद को उस तरह नहीं देखते जैसे हमें देखना चाहिए। हम अपनी कमियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अपनी खूबियों को भूल जाते हैं। जब भी कोई नया मौका आता है हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या मैं इसके लायक हूं? अगर फेल हो गया तो, और इसी डर की वजह से हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए, अगर मैं ट्राई ही नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? अंशुल एक मिडिल क्लास फैमिली से था। पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन हर बार जब कोई बड़ा मौका आता तो उसे लगता कि वह इसके लायक नहीं है। स्कूल में डिबेट में हिस्सा लेने का मन था, लेकिन डर लगा कि लोग हंसेंगे। कॉलेज में एक अच्छी कंपनी में अप्लाई करना था, लेकिन सोचा कि वहां तो टॉप स्टूडेंट्स ही जाएंगे। धीरे धीरे उसकी यह सोच बन गई कि वह कुछ खास नहीं कर सकता। फिर एक दिन उसने सोचा, अगर मैं हर चीज से खुद को बाहर रखूंगा तो मेरी लाइफ में बदलाव कैसे आएगा? उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए। पहले खुद को एक्सप्रेस करना सीखा, फिर नए मौके अपनाने लगा। कुछ ही सालों में वह वहीं पहुंच गया जहां कभी उसे लगता था कि वह नहीं जा सकता। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कोई विदेश घूम रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई अपने ड्रीम करियर में है। लेकिन हम यह नहीं देखते कि वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। जब हम खुद को कम आंकते हैं तो हम अपने ही सपनों को मारने लगते हैं। हर इंसान की एक अलग ताकत होती है। कोई कम्युनिकेशन में अच्छा होता है, कोई टेक्निकल स्किल्स में, कोई बिजनेस माइंडेड होता है, कोई क्रिएटिव। जरूरी यह नहीं कि तुम दूसरों जैसे बनो, बल्कि यह है कि तुम खुद को समझो और अपनी वैल्यू को पहचानो। जो भी करो पूरी ईमानदारी से करो और खुद को कम मत समझो। जब तुम अपनी कीमत समझोगे तभी दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखेगी। चैप्टर 5, फेलियर से डरो मत, गिरो, सीखो, आगे बढ़ो। हमारी सोसाइटी ने हमें यह सिखा दिया है कि फेल होना गलत है। अगर एग्जाम में फेल हो गए तो घर वालों की डांट। अगर जॉब इंटरव्यू में फेल हो गए तो खुद की हताशा। अगर बिजनेस में नुकसान हो गया तो समाज की बातें। लेकिन असल में फेलियर सबसे बड़ी सीख होती है। जो लोग लाइफ में सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं वे वही होते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फेलियर झेले होते हैं। विराट कोहली जब पहली बार टीम में आए थे तो कोई नहीं सोचता था कि वह इतना बड़ा क्रिकेटर बनेंगे। उनके शुरुआती साल स्ट्रगल से भरे थे। खराब परफॉर्मेंस थी, टीम से ड्रॉप भी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर फेलियर के बाद उन्होंने खुद पर काम किया, अपनी फिटनेस, अपने गेम, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव किया। आज वही विराट दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स में से एक हैं। अगर फेलियर से डरोगे तो कभी कुछ नया करने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। यह मत सोचो कि अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। यह सोचो कि अगर ट्राई ही नहीं किया तो खुद को हमेशा यह गिल्ट रहेगा कि मैंने कोशिश तक नहीं की। राघव का सपना था कि वह अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करे।
उसने बहुत जोश में अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसे लॉस होने लगा। लोग मजाक उड़ाने लगे, घर वाले बोले कि जॉब कर लो। लेकिन उसने हार नहीं मानी, अपनी गलतियों से सीखा, फिर से कोशिश की और इस बार वह सफल हो गया। अगर पहले फेलियर से डरकर बैठ जाता तो शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाता। फेलियर को रिजेक्शन की तरह मत देखो, इसे फीडबैक की तरह देखो। जब बच्चा चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, लेकिन वह गिरकर बैठ नहीं जाता। दोबारा खड़ा होता है और आखिरकार चलने लगता है। यही लाइफ में भी करना है, गिरना, सीखना और आगे बढ़ना। चैप्टर 6, पैसों की समझ बनाओ। हम में से बहुत से लोग पैसा कमाने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज करना नहीं सीखते। जब सैलरी आती है तो सबसे पहले शॉपिंग, मूवीज, पार्टीज और ब्रांडेड चीजों पर खर्च करते हैं। और फिर महीने के आखिर में सोचते हैं कि पैसे कैसे खत्म हो गए। असली दिक्कत यह नहीं कि पैसा कम है, बल्कि यह है कि हम उसे सही तरीके से यूज नहीं कर रहे। संदीप और विशाल दो दोस्त थे। दोनों की सैलरी लगभग बराबर थी, लेकिन संदीप हमेशा महीने के अंत में पैसों के लिए स्ट्रगल करता था, जबकि विशाल के पास सेविंग्स भी थी और इन्वेस्टमेंट भी। फर्क सिर्फ उनकी पैसों की सोच में था। संदीप जितना कमाता उतना खर्च कर देता, बिना सोचे समझे। वहीं विशाल ने एक सिंपल रूल फॉलो किया, जो भी पैसा आएगा उसमें से पहले सेविंग्स करेगा, फिर खर्च करेगा। धीरे धीरे उसकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी और उसने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली। अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है तो सिर्फ पैसे कमाने से काम नहीं चलेगा, उसे सही तरीके से यूज करना सीखना होगा। जब तक तुम अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखोगे, तब तक चाहे कितनी भी सैलरी हो, हमेशा लगेगा कि पैसे कम पड़ रहे हैं। छोटे छोटे बदलाव लाओ। बिना जरूरत की चीजों पर खर्च मत करो, इम्पल्स शॉपिंग से बचो, सेविंग्स की आदत डालो। अगर पॉसिबल हो तो पैसे को ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट करना सीखो। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडी, रियल एस्टेट, जो भी सही लगे उस पर रिसर्च करो और समझदारी से पैसे लगाओ। सबसे जरूरी यह समझना है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी लाइफ को सिक्योर और बेहतर बनाने के लिए होता है। अगर तुम अभी से पैसों की समझ बना लोगे तो आगे जाकर कभी पैसों की टेंशन नहीं होगी। चैप्टर 7, अपनी हेल्थ को सीरियसली लो। हम में से ज्यादातर लोग तब तक अपनी हेल्थ को इग्नोर करते रहते हैं जब तक कि कोई बड़ा हेल्थ इशू ना आ जाए। हमें लगता है कि अभी तो सब ठीक है, बाद में देख लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसे अगर अभी नहीं संभाला तो बाद में कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी सफल बनो, सब बेकार लगने लगेगा। अच्छा खाना खाना, एक्सरसाइज करना और स्ट्रेस को मैनेज करना, यह सब उतना ही जरूरी है जितना कि करियर बनाना या पैसे कमाना। अजय एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का था। दिन रात मेहनत करता था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर पहुंच चुका था, लेकिन अपनी हेल्थ को लेकर कभी ज्यादा नहीं सोचा। रोज ऑफिस में 10 से 12 घंटे काम करता, जंक फूड खाता और एक्सरसाइज के नाम पर कुछ नहीं करता। कुछ सालों में ही उसका वजन बहुत बढ़ गया, शुगर और बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब चाहे जितनी भी सफलता मिल रही थी, वह उसे एंजॉय नहीं कर पा रहा था। उसे एहसास हुआ कि अगर हेल्थ सही नहीं है तो कुछ भी मायने नहीं रखता। उसने अपनी लाइफस्टाइल बदली, डाइट सही की, एक्सरसाइज शुरू की और धीरे धीरे उसकी हेल्थ वापस ट्रैक पर आ गई। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सोचते हैं कि हेल्थ को बाद में देखा जाएगा, पहले करियर और बाकी चीजों पर ध्यान देना है। लेकिन यह गलत सोच है। अगर आज तुमने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो आने वाले सालों में इसका असर दिखेगा। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है।
सिर्फ जिम जाने या महंगे हेल्दी फूड खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे बदलाव लाने की जरूरत है। रोज थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करो, कम से कम पैदल चलो। सही टाइम पर सोने की आदत डालो। खाने पीने का ध्यान रखो और अनहेल्दी चीजों से बचो। यह सब सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन अगर तुम इसे फॉलो करोगे तो तुम्हारी एनर्जी लेवल, मूड और ओवरऑल लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। हेल्थ सिर्फ बॉडी फिट रखने का नाम नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिमाग को भी सही रखने में मदद करता है। जब तुम फिजिकली एक्टिव रहते हो तो मेंटल हेल्थ भी बेहतर रहती है, स्ट्रेस कम होता है और फोकस बढ़ता है। तुम कितने भी बिजी रहो, अपनी हेल्थ के लिए हमेशा वक्त निकालो। अगर आज इसे सीरियसली लोगे तो आगे जाकर किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पैसा कमाने के चक्कर में अपनी सेहत मत खो बैठो, क्योंकि जब हेल्थ चली जाती है तब दुनिया की कोई भी चीज उसे वापस नहीं ला सकती। चैप्टर 8, टाइम की वैल्यू समझो। वक्त लौट कर नहीं आता। अगर किसी चीज को बर्बाद करना सबसे आसान है तो वह है टाइम। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे। लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जो लोग अपने टाइम की कदर नहीं करते वे लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, और जो लोग हर मिनट का सही इस्तेमाल करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। नीलम बहुत टैलेंटेड थी। उसे बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था और वह एक दिन राइटर बनना चाहती थी। लेकिन हर बार जब भी लिखने की बात आती वह सोचती कि अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे। सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, फालतू की गॉसिप करना, बिना वजह लेटे रहना, इन सब में उसका टाइम निकल जाता और उसे लगता ही नहीं था कि कुछ मिस कर रही है। लेकिन जब सालों बाद उसने देखा कि उसके कई दोस्त अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ चुके थे, तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपना कितना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। तब उसने ठान लिया कि अब एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करना है। कुछ सालों की मेहनत के बाद वह एक सक्सेसफुल राइटर बन गई, लेकिन उसके पास यह पछतावा भी था कि काश उसने पहले अपने टाइम की कदर की होती। टाइम को सही से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर तुम सोचते हो कि अभी तो बहुत वक्त है, बाद में मेहनत कर लेंगे, तो यह गलतफहमी है। हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट तुम्हारी लाइफ को बेहतर या खराब बनाने में योगदान देता है। जो लोग समय को अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं वे किसी भी फील्ड में आगे निकल जाते हैं। यह मत सोचो कि सिर्फ बिजी रहने से टाइम का सही इस्तेमाल हो रहा है। असली बात यह है कि तुम किस चीज में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या तुम अपने स्किल्स पर काम कर रहे हो? क्या तुम कुछ नया सीख रहे हो? क्या तुम अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मेहनत कर रहे हो? अगर नहीं, तो तुम्हें अपने रूटीन पर दोबारा सोचने की जरूरत है। समय सबसे कीमती चीज है, क्योंकि जो एक बार चला गया वह दोबारा नहीं आता। इसलिए इसे फालतू चीजों में वेस्ट मत करो, बल्कि ऐसी जगह लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे। चैप्टर 9, नेगेटिव सोच को हटाओ, पॉजिटिव माइंडसेट अपनाओ। हमारी सोच ही हमारी जिंदगी को बनाती या बिगाड़ती है। कई बार हमें खुद ही एहसास नहीं होता कि हमारी सोच हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर हर स्थिति में नेगेटिव पहलू ही देखोगे तो कुछ भी सही नहीं लगेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव माइंडसेट अपनाओगे तो मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल लोगे। रवि हमेशा हर चीज में नेगेटिव सोचता था। अगर कोई कहता कि वह कुछ बड़ा कर सकता है तो उसका जवाब होता, नहीं यार, मेरी किस्मत ही खराब है। अगर कोई उसे नई जॉब अप्लाई करने के लिए कहता तो कहता, मुझे कोई नौकरी देने वाला नहीं है। धीरे धीरे उसकी यही सोच उसकी जिंदगी पर हावी हो गई और वह कोई भी बड़ा कदम उठाने से डरने लगा। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे कहा,
अगर तू कभी कोशिश ही नहीं करेगा तो तुझे कैसे पता चलेगा कि तेरा क्या होगा? इस सवाल ने रवि को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने पहली बार अपने डर को चुनौती देने की ठानी। धीरे धीरे उसने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। जब भी कोई मुश्किल आती वह कहता, चलो देखते हैं इसका हल क्या है। उसने अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए और कुछ ही समय में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सोच बदलोगे तो जिंदगी बदलेगी। हमारा माइंडसेट हमारी लाइफ के हर फैसले को प्रभावित करता है। अगर तुम खुद को हमेशा कमजोर समझोगे तो कभी किसी मौके का फायदा नहीं उठा पाओगे। लेकिन अगर तुम यह मानकर चलो कि मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो तुम सच में लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। जब हम हर चीज में नेगेटिविटी देखते हैं तो हम अपने ही मौके बर्बाद कर देते हैं। अगर तुम यह सोचते रहोगे कि मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी सोच बदलकर यह कहो, अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, मैं मेहनत करूंगा, सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा, मुझे खुद पर भरोसा है, तो तुम देखोगे कि लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आने लगे हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के फायदे। हर मुश्किल में भी रास्ता दिखता है। खुद पर भरोसा बढ़ता है। नए मौके अपनाने की हिम्मत मिलती है। स्ट्रेस और टेंशन कम होती है। लोग भी तुम्हें पॉजिटिव तरीके से देखने लगते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि परेशानियां खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम हर स्थिति में कुछ सीखोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। जब तुम चीजों को एक पॉजिटिव नजरिए से देखोगे तो तुम्हारी एनर्जी भी वैसी ही बन जाएगी और तुम लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। चैप्टर 10 अपने डर पर काबू पाओ। डर हर किसी की लाइफ का हिस्सा होता है। किसी को फेलियर का डर, किसी को जज किए जाने का, किसी को अकेले रह जाने का, तो किसी को कुछ नया ट्राई करने का डर। लेकिन सच यह है कि डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है, जिसे अगर तुम हिम्मत के साथ फेस करोगे तो वह खत्म हो सकता है। डर हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। जो लोग अपने डर का सामना करने की हिम्मत जुटा लेते हैं, वे ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। नेहा हमेशा से एक अच्छी पब्लिक स्पीकर बनना चाहती थी, लेकिन जब भी उसे लोगों के सामने बोलना होता, उसकी आवाज कांपने लगती, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते और वह सोचती कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इस डर की वजह से उसने कई मौके गंवा दिए। लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर मैं हमेशा डरती रहूंगी तो कभी सीख नहीं पाऊंगी। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए। पहले छोटे ग्रुप्स में बोलना सीखा, फिर धीरे धीरे बड़े मंच पर जाने की हिम्मत जुटाई। कुछ ही महीनों में उसका डर कम होने लगा और वह कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखने लगी। हमारा डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। जब तक हम उसे बड़ा बनाकर रखेंगे, वह हमें कंट्रोल करता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम उसे फेस करना शुरू करेंगे, वह कमजोर पड़ने लगेगा। अगर तुम किसी चीज से डरते हो तो खुद से यह सवाल पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? ज्यादातर मामलों में तुम्हें एहसास होगा कि सबसे बुरा सिर्फ यह हो सकता है कि लोग हंसेंगे या कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन क्या यह इतना बड़ा कारण है कि तुम अपने सपनों से पीछे हट जाओ? बिल्कुल नहीं। डर को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे फेस करना। जो चीज तुम्हें डराती है, वही चीज बार बार करो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसे नॉर्मल मानने लगेगा और तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। डर सिर्फ एक वहम है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर तुम अपने डर को हराने की हिम्मत रखोगे तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। चैप्टर 11 खुद को अपडेट करते रहो।
दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और जो लोग खुद को अपडेट नहीं करते वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बल्कि हर चीज में अपग्रेड होने की जरूरत होती है। नए स्किल्स सीखना, दुनिया की नॉलेज रखना और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम करना बहुत जरूरी है। अगर तुम सोचोगे कि जो तुम्हें अभी आता है वही काफी है, तो एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और तुम वहीं के वहीं हो। रवि एक बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर था। जब उसने करियर शुरू किया तो उसके स्किल्स काफी अच्छे थे और उसे अच्छी जॉब मिल गई। लेकिन कुछ सालों बाद नई टेक्नोलॉजी आई, नए डिजाइन सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गए और धीरे धीरे नए डिजाइनर्स उससे ज्यादा बेहतर होने लगे। वह सोचता रहा कि उसे जो आता है वही काफी है। लेकिन धीरे धीरे क्लाइंट्स कम होने लगे और उसका काम ठप पड़ने लगा। तब उसे समझ में आया कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे खुद को अपडेट करना होगा। उसने नए सॉफ्टवेयर सीखे, नए ट्रेंड्स को अपनाया और कुछ ही महीनों में वह फिर से अपनी फील्ड में आगे आ गया। सीखने की आदत तुम्हें कभी भी पीछे नहीं जाने देगी। यह मत सोचो कि तुम बहुत जानते हो, बल्कि यह सोचो कि तुम्हें कितना कुछ और सीखना बाकी है। आजकल इंटरनेट पर हर चीज उपलब्ध है। तुम कोई भी स्किल ऑनलाइन सीख सकते हो, कोई भी नॉलेज एक्सेस कर सकते हो। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डाल लोगे तो तुम्हें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। चैप्टर 12, सही लोगों के साथ रहो, गलत संगत से बचो। तुम्हारी लाइफ कैसी होगी यह इस पर बहुत निर्भर करता है कि तुम किन लोगों के साथ अपना वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं और खुद भी किसी प्रोग्रेस में नहीं हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास पॉजिटिव और मोटिवेटेड लोग होंगे तो तुम भी खुद को बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर होगे। रोहन को बचपन से ही एक बड़ा बिजनेस शुरू करना था, लेकिन उसके दोस्त हमेशा उसे यह कहते थे कि तू क्यों इतनी मेहनत कर रहा है। बिजनेस करना आसान नहीं है, जो है उसी में खुश रह। धीरे धीरे रोहन को भी लगने लगा कि शायद वे सही कह रहे हैं और उसने अपने सपने को छोड़कर एक नॉर्मल जॉब पकड़ ली। लेकिन कुछ साल बाद उसने देखा कि उसके कुछ और दोस्त जो हमेशा बड़े सोचते थे, कुछ नया करने की हिम्मत रखते थे, वे बहुत आगे निकल चुके थे। तब उसे एहसास हुआ कि उसने गलत लोगों की बातों में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। फिर उसने खुद को सही लोगों के बीच रखना शुरू किया, जहां उसे मोटिवेशन मिला, सही गाइडेंस मिला और धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस का सपना फिर से पूरा करना शुरू किया। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सोच पर बहुत असर डालते हैं। अगर वे हमेशा तुम्हें पीछे खींचने वाले हैं तो तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर वे तुम्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करने वाले हैं तो तुम खुद भी बेहतर बनने की कोशिश करोगे। गलत संगत से बचना बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान हमेशा नेगेटिव बातें करता है, तुम्हारे सपनों को छोटा समझता है, तुम्हें बार बार डिमोटिवेट करता है, तो उससे दूर हो जाओ। ऐसे लोगों के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है जो तुम्हारी ग्रोथ को रोकते हैं। सही लोग तुम्हारी सोच को बड़ा बनाएंगे, तुम्हें नए मौके दिखाएंगे और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हें लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करें, ना कि ऐसे जो तुम्हें सिर्फ यह सिखाएं कि जो है उसी में खुश रहो। तुम्हारी कंपनी ही तुम्हारा फ्यूचर तय करती है, इसलिए इसे बहुत सोच समझकर चुनो। चैप्टर 13, खुद से मुकाबला करो, दूसरों से नहीं। बहुत बार हम अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर करके खुद को कम आंकने लगते हैं। सोशल मीडिया पर जब किसी की अच्छी लाइफ देखते हैं तो लगता है कि हमारी लाइफ कितनी पीछे रह गई है।
जब कोई हमारे ही उम्र का इंसान बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर लेता है तो हमें लगता है कि हम शायद कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। कंपैरिजन सिर्फ तुम्हें दुखी और असंतुष्ट बनाएगा, लेकिन अगर तुम खुद से मुकाबला करोगे तो सच में ग्रो करोगे। रिया हमेशा अपने क्लासमेट्स को देखकर सोचती थी कि सब कितने टैलेंटेड हैं। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई पढ़ाई में टॉप करता है, तो कोई बिजनेस शुरू कर चुका है। उसे लगता कि वह कहीं भी फिट नहीं होती। वह हर किसी की सक्सेस देखकर डिमोटिवेट हो जाती थी और अपनी खुद की प्रोग्रेस को देख ही नहीं पाती थी। लेकिन जब उसने खुद से कंपेयर करना शुरू किया तो चीजें बदलने लगीं। उसने देखा कि पिछले साल की तुलना में उसने खुद में कितनी इंप्रूवमेंट की है। वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी और धीरे धीरे उसने अपनी ही जर्नी को एंजॉय करना सीख लिया। हर इंसान की ग्रोथ का टाइम अलग होता है। कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, कुछ को थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन अगर तुम दूसरों से मुकाबला करने में ही लगे रहोगे तो अपनी ग्रोथ पर ध्यान नहीं दे पाओगे। जरूरी यह है कि तुम हर दिन अपने कल से बेहतर बनो। अगर तुम आज अपनी कोई एक कमजोरी सुधार सकते हो तो यही असली जीत है। दूसरों की सक्सेस को देखकर जलने या खुद को कम समझने की जरूरत नहीं है। उसे एक मोटिवेशन की तरह लो, लेकिन कंपेयर मत करो। खुद की जर्नी को समझो, अपने हिसाब से आगे बढ़ो और इस बात को याद रखो कि असली मुकाबला सिर्फ खुद से है। कंक्लूजन। अब तक तुमने इस पूरे ऑडियो बुक में बहुत कुछ सीखा। खुद में इन्वेस्ट करना, गलत संगत से बचना, डर को हराना, हार न मानना, खुद से मुकाबला करना और अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना। यह सिर्फ बातें नहीं हैं, यह वह पावरफुल माइंडसेट है जो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। लेकिन याद रखना, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे। अगर तुम सच में अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हो तो अब समय है हर उस आदत को अपनाने का जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो, खुद से मुकाबला करो, नए स्किल्स सीखो, सही लोगों के साथ रहो और अपने डर को फेस करो। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने ठान लिया तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर तुम्हें यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग कंटेंट मिलते रहें। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा चैप्टर पसंद आया और कौन सा लेसन तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा काम आएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें। तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है, इसे वैसे ही बनाओ जैसा तुम चाहते हो।